तो देश का हर सनातनी बेसब्री से उस लम्हे का इंतजार कर रहा है जब 22 जनवरी 2024 को रामलला की अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस घड़ी को देखने के लिए कार सेवकों ने कड़ा संघर्ष किया। जब देश के कोने कोने से कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे, तब छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक नौजवान देश का दीपक सिंह जंगल पर्वतों को पार करता हुआ अयोध्या की तरफ जा रहा था। और अब जब अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो देश दीपक सिंह ने अपना संघर्ष हमारे साथ साझा किया है। उस आतंक के वातावरण को हिंदू समाज ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता की घोषणा की गई थी, वहां पर 30 अक्टूबर को अयोध्या की गलियों में 5 लाख कार सेवक उपस्थित हुए थे और उस चुनौती को उन्होंने पूरी तरह से धूल धूसरित कर दिया जब उस बाबरी गुंबद के ऊपर भगवा ध्वज फहराया गया। और उस बाबरी गुंबद पे जब ध्वज फहराया गया, तब कार सेवकों पर एक गोलियां चलाई गई थी। उसके कारण कुछ कार सेवक हमारे मारे भी गए थे। उस समय जो वहाँ पे एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत हुआ था, वो आज भी मेरे नेत्रों में बस गया है कि वहाँ पर एक साक्षात हनुमान जी के स्वरूप को लेकर एक बंदर वहाँ भगवा ध्वज को पकड़कर बैठा था बाबरी ढांचे के गुंबद पर। वो भगवान का एक साक्षात प्रकटीकरण था कि इस सारे आंदोलन पर उनका वरद हस्त है। ये जो दमनकारी नीतियाँ रही और तुष्टीकरण की नीति रही सरकार की, उससे हिंदू समाज अपने आप को कहीं ना कहीं दुखी और पीड़ित महसूस करता था, जिसके प्रति आक्रोश था युवाओं में। वो जो आक्रोश था वो 6 दिसंबर 1992 को फूटा था और तुष्टीकरण की पूरी अहंकार को उस बाबरी ढांचे के साथ ढहा दिया था। तो ये एक अपने आप में अपने जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास हुआ, वैसे हिंदू समाज को अपनी शक्ति का आभास हुआ कि अब हाँ, हम कुछ करने की स्थिति में हैं।